गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग का 10th बोर्ड का पढ़ाई जो है बेहतर तरीके से चल रही होगी, है ना। चल रही है तैयारी आप लोग को बढ़िया से। चलिए, तो आज आपके बीच जो है एक नए टॉपिक के साथ आज हम इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक जो है ना, 10th बोर्ड के लिए बहुत ही, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए है ना, इस सेशन को आप लोग शांति पूर्वक अटेंड करेंगे, है ना। ये टॉपिक जो है वंशागति से लिया गया है ये टॉपिक। और ये जो है आपका द्विव संकर क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना। इसके पहले वाले सेशन में हम बताए थे कि मेंडल ने वंशागति के नियम के लिए जो है ना, बगीचे में लगे हुए मटर के पौधे का सिलेक्शन किया था, है ना। उन्होंने वंशागति के नियम के प्रतिपादन के लिए बगीचे में लगे हुए पौधे को सिलेक्शन किया था और उन्होंने लंबे और बौने पौधे के बीच जो है क्रॉस करवाया, है ना। तो उन्होंने जो है इकाई लक्षण के आधार पर भी क्रॉस करवाया और, है ना, दो लक्षणों के आधार पर भी क्रॉस करवाया, है ना। मेंडल ने जब इकाई लक्षण के आधार पर, है ना, वंशागति का अध्ययन किया तो उसे हम लोग एक संकर क्रॉस कहते हैं। और जब, है ना, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जाता है तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, द्विव संकर क्रॉस कहा जाता है। तो चलिए आज हम लोग ये सेशन को अटेंड करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे द्विव संकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना, मैंने बताया कि यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है बेटा, है ना, एक साथ जो है दो लक्षणों की वंशागति होती है, एक साथ जो है दो लक्षणों की वंशागति होती है ना। यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, पीला और गोलाकार बीज। कैपिटल वाई जो है बेटा ये पीला को इंडिकेट कर रहा है और ये जो कैपिटल आर जो देख रहे हैं ये जो है आपका गोलाकार बीज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये देखो बेटा यहाँ पे ये जो स्मॉल वाई है, ये स्मॉल वाई हरा बीज को इंडिकेट करता है और ये जो स्मॉल आर है वो झुर्रीदार बीज को इंडिकेट करता है। झुर्रीदार बीज का मतलब होता है संकीर्ण बीज, है ना, समझ गए। संकीर्ण बीज और गोलाकार बीज, है ना, संकीर्ण बीज और गोलाकार बीज और पीला बीज और हरा बीज। यानी यहाँ पे एक साथ जो है बेटा दो गुणों की, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हम लोग एक साथ देखेंगे। तो चलिए, है ना, देर ना करते सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे, है ना, मेंडल ने क्या किया, है ना, पीला और गोलाकार बीज और हरा और झुर्रीदार बीज के बीच क्रॉस करवाया, है ना। क्रॉस करवाने के बाद बेटा, है ना, यहाँ पे कैपिटल वाई, कैपिटल आर और इसमें से एक स्मॉल वाई और एक स्मॉल आर, ठीक है ना। जब दोनों के बीच जो है ना, युग्मन करवाया गया तो युग्मन के बाद कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, है ना, ये बीज जो है बेटा, है ना, पीला और गोलाकार बीज हो गया, ठीक है ना। जब ये दोनों के बीच युग्मन करवाया गया तो ये बीज जो है पीला और गोलाकार बीज हुआ, पीला और गोलाकार बीज, ठीक है ना, पीला और गोलाकार बीज। लेकिन ये कैसा है, पीला है, गोलाकार है, बट ये कैसा है, हाइब्रिड है। कैसा है, हाइब्रिड है। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। फिर मेंडल ने क्या किया, है ना, दोबारा जो है ना, पीला और गोलाकार बीज को पीला और गोलाकार बीज से ही क्या करवा दिया, क्रॉस करवाया, है ना। पहले क्या किया इन्होंने कि पीला और गोलाकार बीज को हरा और झुर्रीदार बीज से क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद जो है क्या रिजल्ट मिला, पीला और गोलाकार बीज रिजल्ट मिला, लेकिन ये संकर बीज है। ये कैसा बीज है, संकर बीज है। अब उन्होंने क्या किया, है ना, दो संकर बीज के बीच, है ना, जो पीला और गोलाकार है दोनों के बीच पुनः क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद देखिए बेटा रिजल्ट क्या आता है, ठीक है ना। देखिए हम क्रॉस करवा रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसको, है ना, देखिएगा।
है ना, ये इससे क्रॉस करेगा बेटा तो है ना कैपिटल बाई कैपिटल आर, है ना, कैपिटल बाई, देखिए यहां पे दो कैपिटल बाई आएगा और दो कैपिटल आर आएगा, ठीक है ना, दो कैपिटल बाई आएगा और दो कैपिटल आर आएगा। तो देखो बेटा दो कैपिटल बाई आएगा दो कैपिटल आर आएगा तो बीज कैसा हो जाएगा बेटा, बीज हो जाएगा आपका पीला और गोलाकार। तो ये बीज जो आपका हो जाएगा इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में येलो, है ना, राउंड सीड, इसको लिख सकते हैं बेटा येलो राउंड सीड, येलो राउंड सीड, ठीक है ना। उसके बाद देखो बेटा फिर ये इससे क्रॉस करेगा तो दोनों कैपिटल बाई आएगा, एक आएगा बेटा है ना कैपिटल आर आएगा और एक आएगा स्मॉल आर। तो देखो बेटा दोनों कैपिटल आर क्या बताता है कि बीज कैसा होगा बेटा, पीला होगा, बीज कैसा होगा, पीला होगा। और एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, है ना, बीज कैसा होगा, गोलाकार होगा, बीज कैसा होगा, गोलाकार। तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं बेटा येलो राउंड सीड, येलो राउंड सीड, है ना, समझ में आ रही है। फिर देखिए फिर ये इससे क्रॉस करेगा बेटा तो एक आ जाएगा कैपिटल बाई, एक आ जाएगा स्मॉल बाई और दोनों आ जाएगा कैपिटल आर, ठीक है। तो एक कैपिटल बाई एक स्मॉल बाई, एक कैपिटल बाई एक स्मॉल बाई, एक कैपिटल बाई एक स्मॉल बाई, है ना, एक कैपिटल बाई एक स्मॉल बाई क्या बताएगा बेटा, ये भी हो जाएगा येलो, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे एक कैपिटल बाई एक स्मॉल बाई, है ना, हो जाएगा आपका येलो, क्या हो जाएगा येलो। और दोनों और क्या बताएगा, बीज बेटा कैसा होगा, गोलाकार होगा, कैसा होगा, तो इसको लिखेंगे येलो राउंड सीड, येलो राउंड सीड, आ रहा है समझ में, येलो राउंड सीड होगा। फिर ये देखो ये इससे क्रॉस करेगा, ये इससे क्रॉस करेगा तो एक आएगा बेटा कैपिटल बाई, एक स्मॉल बाई और एक आ जाएगा कैपिटल आर और एक आ जाएगा स्मॉल आर, ठीक है। तो कैपिटल बाई स्मॉल बाई, कैपिटल बाई स्मॉल बाई, है ना बेटा, क्या हो जाएगा येलो, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तो ये क्या बताएगा बेटा, बीज कैसा होगा, राउंड हो जाएगा, है ना, गोलाकार बीज हो जाएगा। तो इसको भी लिख सकते हैं येलो राउंड सीड, है ना। इसमें कोई डॉट है आप लोगों को, कोई दिक्कत है, बातें समझ में आ रही है ना। अब आगे देखेंगे, फिर बेटा इससे क्रॉस करवाते हैं, देखो यार फिर ये दोनों कैपिटल बाई आएगा, एक आ जाएगा कैपिटल आर, एक आ जाएगा स्मॉल आर, ये भी आपका क्या हो जाएगा येलो राउंड सीड, येलो राउंड सीड आएगा ना। फिर देखो ये इससे क्रॉस करेगा बेटा तो दोनों कैपिटल बाई आ जाएगा बेटा और दोनों स्मॉल आर आ जाएगा बेटा। तो दोनों कैपिटल आर क्या बता रहा है बेटा, बीज कैसा है, येलो है, बीज कैसा है बेटा, येलो है। लेकिन दोनों स्मॉल आर है बेटा, दोनों स्मॉल आर बताता है कि बीज कैसा है, झुर्रीदार है, बीज कैसा है, झुर्रीदार है। तो इसको लिख सकते हैं रिंकल्ड, है ना, रिंकल्ड सीड, है ना, येलो है लेकिन सीड कैसा है बेटा, झुर्रीदार है, येलो तो है बेटा लेकिन बीज कैसा है, झुर्रीदार है। देखिए यहाँ पे रिजल्ट मेरा बदल गया, है ना। अब देखो बेटा ये फिर इससे क्रॉस करेगा तो एक कैपिटल बाई और एक स्मॉल बाई, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, है ना। तो एक कैपिटल बाई एक स्मॉल बाई क्या बता रहा है बेटा, येलो, क्या बता रहा है, येलो। और एक है कैपिटल आर एक स्मॉल आर, क्या बता रहा है, राउंड सीड, है ना। बीज कैसा होगा बेटा, गोल होगा, बीज कैसा होगा, गोल होगा। एक कैपिटल बाई एक स्मॉल बाई, तो कैपिटल स्मॉल क्या बताएगा, बीज कैसा होगा बेटा, पीला होगा, बीज कैसा होगा, पीला होगा, येलो होगा। लेकिन एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर क्या बताएगा बेटा, बीज कैसा होगा, राउंड होगा, बीज कैसा होगा, राउंड होगा, गोलाकार होगा। चलो फिर से अब इसको इससे क्रॉस करवाएंगे बेटा, तो एक कैपिटल बाई और एक आ जाएगा स्मॉल बाई और यहाँ पे आ जाएगा बेटा दोनों कैपिटल आर आ जाएगा, दोनों क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। तो देखो एक स्मॉल बाई और एक कैपिटल बाई, तो स्मॉल बाई कैपिटल बाई क्या बता रहा है बेटा, येलो, क्या बता रहा है, येलो। और दोनों स्मॉल आर क्या बता रहा है,
बीज होगा झुर्रीदार, तो इसको लिख सकते हैं रिंकल्ड सीड, है ना, रिंकल्ड सीड, है ना, रिंकल्ड, है ना, रिंकल्ड सीड हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक में कोई डाउट है आप लोगों को? आगे देखिए, अब जो है बेटा फिर ये इससे क्रॉस करेगा, तो एक कैपिटल वाई और एक आ जाएगा बेटा स्मॉल वाई, और दोनों कैपिटल आर आ जाएगा, तो एक स्मॉल वाई एक कैपिटल वाई, बीज कैसा होगा, येलो हो जाएगा, और दोनों कैपिटल आर बता रहा है कि बीज है गोलाकार, है ना, दोनों कैपिटल आर क्या बता रहा है ना, बीज है ना गोलाकार, यानी येलो, येलो राउंड सीड, येलो राउंड सीड हो जाएगा बेटा, येलो राउंड सीड हो जाएगा, है ना, यहां तक क्लियर हो रही है। फिर ये देखो इससे क्रॉस करेगा, एक कैपिटल बाई, एक स्मॉल बाई, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, कैपिटल बाई स्मॉल बाई क्या बता रहा है बेटा, कैपिटल बाई स्मॉल बाई क्या बता रहा है, बीज कैसा होगा बेटा, येलो होगा, बीज कैसा होगा, येलो होगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर क्या बता रहा है, बीज कैसा होगा, राउंड हो जाएगा, बीज कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। आ रहा है यहां तक समझ में? अब देखो यहाँ पे दोनों स्मॉल बाई आ गया बेटा, दोनों स्मॉल बाई आ गया, और लेकिन आर आया है दोनों कैपिटल, तो देखिए यहाँ पे, है ना, दोनों स्मॉल बाई जो है बता रहा है कि बीज कैसा होगा, हरा होगा, बीज कैसा होगा, है ना, दोनों स्मॉल बाई बता रहा है कि बीज जो है हरा होगा, यानी लिख सकते हैं ग्रीन, है ना, और बाद है ना ग्रीन, और दोनों कैपिटल आर है ना बेटा, तो दोनों कैपिटल आर बता रहा है कि बीज क्या होगा, गोलाकार होगा, तो ग्रीन राउंड सीड लिखिए, ग्रीन राउंड सीड, ग्रीन राउंड सीड, है ना। अब जो है बेटा ये इससे फिर क्रॉस करेगा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका, है ना, यहां पे भी क्या हो जाएगा, दोनों, है ना, स्मॉल बाई है ना, दोनों क्या है, स्मॉल बाई है, और एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, तो दोनों स्मॉल बाई क्या बता रहा है, बीज कैसा होगा, ग्रीन होगा, बीज कैसा होगा, ग्रीन होगा, और राउंड सीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राउंड सीड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम लोग है ना आगे बढ़ते हैं। अब ये इससे क्रॉस करेगा बेटा, देखो ये इससे क्रॉस करेगा, तब एक बाई कैपिटल वाला आएगा, एक स्मॉल वाला आएगा, एक कैपिटल आर आएगा, एक स्मॉल आर आएगा, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या बता रहा है, येलो को इंडिकेट कर रहा है कि फूल कैसा है, फूल का रंग, बीज का रंग, सॉरी बीज का रंग कैसा बेटा, पीला है, और एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तब कैपिटल आर स्मॉल आर बता रहा है क्या, ये बता रहा है राउंड सीड को, क्या बता रहा है, राउंड सीड को बता रहा है। ठीक है ना, चलिए अब ये इससे क्रॉस करेगा बेटा, तो एक कैपिटल एक स्मॉल बाई और दोनों स्मॉल आर आ जाएगा, है ना, तो ये कैपिटल बाई स्मॉल बाई बता रहा है बीज कैसा होगा, येलो होगा, क्या होगा, येलो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, लेकिन रिंकल्ड होगा, क्या होगा, रिंकल्ड हो जाएगा, रिंकल्ड सीड हो जाएगा, यानी बीज पीला तो होगा बेटा, बीज पीला तो होगा लेकिन झुर्रीदार हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा। अब ये इससे क्रॉस करेगा, तो देखो दोनों स्मॉल बाई है बेटा, अब एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, ये एक है ना, दोनों स्मॉल बाई है ना, एक कैपिटल आर है ना बेटा, एक स्मॉल आर है ना बेटा, दोनों स्मॉल बाई क्या बता रहा है बेटा, दोनों स्मॉल बाई बता रहा है कि बीज कैसा है, तो यहां पर लिखेंगे बेटा ग्रीन, क्या लिखेंगे, ग्रीन लिखेंगे, और बाद राउंड सीड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राउंड सीड लिखेंगे, है ना, राउंड सीड। अब एक और बच रहा है बेटा, दोनों स्मॉल बाई और दोनों स्मॉल आर आ गया, तो दोनों स्मॉल बाई दोनों स्मॉल आर,
तो हो जाएगा ग्रीन, है ना, रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड सीड हो जाएगा, ग्रीन रिंकल्ड सीड हो जाएगा, है ना, ग्रीन रिंकल्ड सीड हो जाएगा, है ना। हमने पूरा क्रॉसिंग देख लिया, है ना, हमने पूरा क्रॉसिंग देख लिया। अब हम लोग जो है ना, देखते हैं कि इसका जीन प्रारूपी अनुपात जो मेंडल के द्वारा एक साथ दो गुणों की वंशागति का अध्ययन किया गया, है ना, और इसके लिए मेंडल ने दो, है ना, विपरीत लक्षण वाले पौधे को सिलेक्ट किया, दो विपरीत गुण वाले पौधे को सिलेक्ट किया, और है ना एक साथ जो है वंशागति का अध्ययन किया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहां पे रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है ना। अब जो है इसका जीन प्रारूपी अनुपात और लक्षण प्रारूपी अनुपात, है ना, क्या निकलता है उसको देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग लक्षण प्रारूपी अनुपात, है ना, लक्षण प्रारूपी अनुपात, है ना, लक्षण प्रारूपी अनुपात। लक्षण प्रारूपी अनुपात कितना निकलेगा बेटा, है ना, लक्षण प्रारूपी अनुपात इसको देखो, एलोरॉन्ड सीड कितना है देखे तो 1 2 3 4, है ना, 5 एलोरॉन्ड सीड देखिएगा, 6 है ना, 6 7 8 9 10 कहां है, 9 है, और कहां एलोरॉन्ड सीड, एलोरॉन सीड 1 2 3 4, एलोरॉन सीड 5, एलोरॉन सीड 6, है ना, एलोरॉन सीड 7, एलोरॉन सीड 8, एलोरॉन सीड 9। ये तो रिंकल्ड है ना बेटा, है ना। एलोरॉन सीड कितना हो गया, 9 का हो गया, कितना हो गया, एलोरॉन सीड कितना निकला, है ना, एलोरॉन सीड एलोरॉन सीड एलोरॉन सीड एलोरॉन सीड। उसके बाद बेटा एलोरॉन सीड, एलोरॉन सीड, है ना, एलोरॉन सीड कितना हो गया, 4 3 7, है ना, 6 हुआ, ये तो रिंकल्ड है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, एलोरॉन सीड। फिर एलोरॉन सीड 7 हो गया ना, एलोरॉन सीड 8 हो गया, ये तो ग्रीन राउंड है, ग्रीन राउंड है, एलोरॉन सीड, है ना, कितना हो गया बेटा 9, कितना हो गया 9 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है मेरा क्या हो गया, एलोरॉन सीड हो गया, है ना। बात समझ में आ रही है। एलोरॉन सीड की संख्या कितना, है ना, यानी 9 ऐसे बीज हुए बेटा कि जो, है ना, पीला और गोल हो गया, पीला और क्या हो गया, गोल हो गया, पीला और गोल हो गया। ठीक है ना। उसके बाद जो है और देखिए येलो रिंकल्ड कितना है बेटा, देखो तो येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, और कहा येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड कितना है बेटा 3 गो। येलो रिंकल्ड की संख्या हो गया कितना 3, येलो रिंकल्ड के गो 3 गो हो गया। अब आगे देखिए ग्रीन राउंड कितना है बेटा, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड 1, ग्रीन राउंड 2 और ग्रीन राउंड 3 गो, ग्रीन राउंड के गो बेटा 3 गो, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड सीड, ग्रीन राउंड सीड और ग्रीन राउंड सीड, ग्रीन राउंड सीड के गो बेटा 3 गो, ग्रीन राउंड सीड के गो। अब एक और बच रहा बेटा, टोटल मेरे पास 16 रिजल्ट है ना, 16 रिजल्ट है टोटल, है ना। 16 बीज में 9 बीज ऐसे उत्पन्न हुए बेटा, है ना, जो, है ना, पीला और गोलाकार हो गया, पीला और क्या हो गया, गोलाकार हो गया। 3 बीज ऐसे हुए, है ना, जो येलो, है ना, येलो और रिंकल्ड हो गया, यानी बीज पीला तो हुए लेकिन झुर्रीदार हो गए, कैसे हो गए, है ना, झुर्रीदार हो गए। 3 बीज ऐसे निकले जो ग्रीन राउंड सीड हो गया, है ना, ग्रीन राउंड सीड, यानी हरा तो हुआ लेकिन बीज कैसा हो गया, गोल, बीज कैसा हो गया। और एक रिजल्ट हमारे पास ऐसे हैं, है ना,
जो ग्रीन रिंकल्ड सीड है, ग्रीन रिंकल्ड सीड है ना, ग्रीन रिंकल्ड सीड। मेरे पास टोटल 16 रिजल्ट है ना, 16, 9, 3, 12, 3, 15, 1, 16 हो गया ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है ना। टोटल हमारे पास 16 बीज है ना। और 16 बीज का जो रिजल्ट जो है वो लक्षण प्रारूपी अनुपात आपके सामने 9:3:3:3:1 है ना, 9:3:3:1 है ना। तो मेंडल के द्वारा जो लक्षण प्रारूपी अनुपात दिया गया है ना, वो कितना निकल गया बेटा, 9:3:3:1 है ना। यहां बहुत सारे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं है ना। जैसा हम लोग यहां पे देख रहे थे बेटा कि पीला और गोलाकार बीज और हरा और जोड़ीदार बीज के बीच जो है क्रॉस करवाया गया है ना। ये हमारा है ना, समझ में आ रहा है ना आपका, ये आपका है ना, ये जनक पीढ़ी हो गया बेटा है ना। ये कैसा पीढ़ी हो गया, जनक पीढ़ी, ठीक है ना। जो जनन की क्रिया में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, ठीक है ना। जनक पीढ़ी वैसे पीढ़ी को कहते हैं बेटा जो जनन की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। तो यहाँ पे जनन की क्रिया में भाग ले रहे 2 बीज, लेकिन यहाँ एक साथ 2 गुणों की वंशागति का अध्ययन हो रहा है, एक पीला और हरा और गोल और झुर्रीदार, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है मेंडल ने है ना एक साथ जो है 2 गुणों की वंशागति का अध्ययन किया है ना। और 2 गुणों की वंशागति का जब अध्ययन किया तो उन्होंने है ना जो लक्षण प्रारूपी अनुपात दिया वो 9:3:3:1 दिया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। कोई किसी को डॉट है बेटा तो बोलो, कहीं पे कोई डॉट यहां पे लग रहा है आप लोगों को तो बताइए है ना, फिर से उसको क्लियर किया जाएगा। कोई डॉट है, कोई डॉट है, चलिए कोई डॉट नहीं है तो फिर जो है ना फिर हम लोग मिलते हैं है ना अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए है ना, जय हिंद जय भारत।